मोदी ने आज महिलाओं को लेकर क्या कहा सदन के अंदर, वो भी आपको सुनवा देते हैं। प्रारंभ में महिलाओं की सदस्य संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे माताओं बहनों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। इस सदन के गरिमा में बहुत बड़ा बदलाव लाने में उनका योगदान रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ से अब तक एक मोटा मोटा हिसाब लगाता था, करीब करीब 7,500 से अधिक जनप्रतिनिधि दोनों सदनों में मिलाकर के योगदान दे चुके हैं। इतने सालों में 7,500 से करीब ज्यादा। इस कालखंड में करीब 600 महिला सांसदों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है, दोनों सदन की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ नई नई कामयाबी हासिल कर रहे हैं, नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ पूरे देश की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी बता रहे हैं कि आज का भारत कैसा है। आज पीएम मोदी ने सदन में G20 की सफलता का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि G20 की सफलता किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी की सफलता नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की सफलता है। क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको सुनाती हूं। ये सदन ने भूतकाल में जब नेम की समिट हुई थी, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके देश के इस प्रयास को सराहा था। आज G20 की सफलता को भी आपने सर्वसम्मति से सराहा है। मैं मानता हूं देशवासियों का आपने गौरव बढ़ाया है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। G20 की सफलता 140 करोड़ देशवासियों की है। ये भारत की सफलता है, किसी व्यक्ति की सफलता नहीं है, किसी दल की सफलता नहीं है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर ने, भारत की विविधता ने 60 स्थानों पर 200 से अधिक समिट और उसकी मेजबानी हिंदुस्तान के अलग अलग रंग रूप में देश की अलग अलग सरकारों ने बड़े आन बान शान से की, और ये प्रभाव पूरे विश्व भर के मन पर पड़ा हुआ है। ये हम सबके सेलिब्रेट करने वाला विषय है, देश के गौरवगान को बढ़ाने वाला है। और जैसा आपने उल्लेख किया, भारत इस बात के लिए गर्व करेगा, जब भारत अध्यक्ष रहा उस समय अफ्रीकन यूनियन इसका सदस्य बना। मैं उस इमोशनल पल को भूल नहीं सकता, जब अफ्रीकन यूनियन की घोषणा हुई और अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे जीवन में ऐसी पल थी, शायद मैं बोलते बोलते रो पड़ूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी अपेक्षा और आशाएं पूरी करने का काम भारत के भाग्य में आया। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत के प्रति शक करने का एक स्वभाव कई लोगों का बना हुआ है, और जब आजादी मिली तब से चल रहा है। इस बार भी यही था, कोई डिक्लेरेशन नहीं होगा, असंभव है। लेकिन ये भारत की ताकत है कि वह भी हुआ, और विश्व सर्वसम्मति से एक साझा घोषणा पत्र लेकर के आगे का रोड मैप लेकर के यहां से प्रारंभ हुआ है। और अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में, क्योंकि भारत की अध्यक्षता नवंबर के आखिरी दिन तक है, इसलिए अभी हमारे पास जो समय है उसका उपयोग हम करने वाले हैं। और आपकी अध्यक्षता में दुनिया भर के ये जो G20 के सदस्य हैं, P20 पार्लियामेंट के स्पीकर्स की एक समिट जैसे आपने घोषणा की, सरकार का आपके इस प्रयासों को पूरा समर्थन रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा। तो
तो देखिए, मौका है पुरानी संसद भवन में अपने आखिरी भाषण का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पुराने संसद भवन के आखिरी भाषण में एक एक बड़ी बात का जिक्र किया। संसद भवन में घटी एक एक ऐतिहासिक पल, एक एक ऐतिहासिक घटना का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संबोधन में करते हुए नजर आए। मोदी ने देश को याद दिलाया कि भगत सिंह ने यहीं पर बम धमाका किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेहरू जी के स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट स्पीच की गूंज भी इसी संसद में दिखाई दी थी। पीएम ने बाबा साहेब अंबेडकर को याद करते हुए बताया कि यहीं पर बाबा साहेब अंबेडकर ने वाटर पॉलिसी दी थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसी संसद में हरित क्रांति की नींव रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदन इमरजेंसी का भी गवाह बना था जब लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में दिए गए पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की वो स्पीच भी जरूर याद दिलाई जब वाजपेयी ने कहा था कि सरकारें आएंगी और देश चली जाएंगी, लेकिन ये देश हमेशा चलता रहना चाहिए, ये देश हमेशा रहना चाहिए। इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। ये वो सदन है जहां कभी भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त उन्होंने अपनी वीरता सामर्थ्य से अंग्रेज सल्तनत को जगा दिया था बम का धमाका करके। वो बम की गूंज भी जो देश का भला चाहते हैं उनको कभी सोने नहीं देती। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो सदन है जहां पंडित जी को इसलिए भी याद किया, अनेक बातों के लिए याद किया जाएगा, लेकिन हम जरूर याद करेंगे इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए।